प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज इस वीडियो में जो मैं बात कहने जा रहा हूं वो बहुत ही सोच समझ करके, पूरे एनालिसिस के साथ में और वर्तमान की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए फिर मैं ये वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। दर्शकों, 7 माह पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि नवंबर 2020 के बाद चाइना कभी भी विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकता है, यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर की वो शुरुआत कर सकता है, क्योंकि उस समय पर ग्रहों की परिस्थितियां वो बन रही थी जो पूरी तरह से इस तरह की घटना को होने का संकेत दे रही थी। लेकिन इस तरह का कोई माहौल हमको देखने को नहीं मिला। लेकिन ग्रहों की परिस्थिति कभी भी गलत संकेत नहीं देती है। ऐसे में यदि हम उन ग्रहों की परिस्थिति को सही मानते हैं तो फिर यहां पर कुछ ऐसी घटना निश्चित है जो पूरी दुनिया के लिए यहां पर किसी बड़े संकट को दिखा रहा है। उसके बाद में नवंबर के अंदर अमेरिका के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ। दर्शकों, यदि मैं आपसे एक बात कहूं कि वर्तमान समय जो चल रहा है और उसमें जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ये तीसरा विश्व युद्ध ही है, तो गलत नहीं होगा। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक एक कड़ी जोड़ करके बताता हूं कि किस तरह से ये जो परिस्थितियां बन रही है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की ही है। शुरुआत में चाइना और अमेरिका के बीच के अंदर अपने हितों को लेकर के टकराव होता है। आर्थिक संपन्नता को लेकर के दोनों के बीच में एक तरीके से युद्ध आरंभ होता है, लेकिन वो युद्ध हथियारों का नहीं बल्कि आर्थिक प्रतिबंधों का था। ऐसे में अचानक से एक वायरस का पूरी दुनिया में फैलना और उसमें सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका के अंदर होना। और आप जानते हैं कि अमेरिका में यदि एक नागरिक की भी मौत होती है तो अमेरिका तिलमिला जाता है, और यहां तो कोरोना की वजह से 5 लाख से ज्यादा जाने गई है। ऐसे में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय पर, उनका चाइना के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल करने का तरीका और चाइना का फिर यहां पर परेशान होना, यह साफ साफ संकेत था कि अमेरिका के अंदर भी अब बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और ऐसा हुआ भी। उसके बाद में चाइना को यहां पर रिलीफ मिला। और यदि कुछ समय पहले की हम बात करें, अक्टूबर के आसपास की, तो यहां पर परिस्थितियां विश्व के अंदर थोड़ी सामान्य होने लगी थी। यानी कि भारत में सामान्य होने लगी थी, लेकिन अमेरिका में उस समय तक भी परिस्थितियां विकराल रूप ले चुकी थी और वहां की परिस्थितियां बहुत ही विकट थी। जैसी आज हिंदुस्तान में परिस्थिति है, वैसी परिस्थितियां वहां पर उस समय पर थी। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है, अमेरिका की परिस्थितियां बहुत तेजी से सामान्य होने लगती हैं। उसके बाद में भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत सी रेटिंग एजेंसियां यहां पर यह कहती हैं कि भारत अगले साल डबल डिजिट के अंदर अपनी जीडीपी की ग्रोथ को लेकर जाएगा। जैसे ही यह खबर आती है, अचानक से यहां पर दोबारा से हालात बिगड़ने लगते हैं। कोरोना का नया स्ट्रेन यहां पर आता है, और वो ऐसा स्ट्रेन जो कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। अमेरिका में स्ट्रेन बदला, वहां पर अलग तरह का, इंग्लैंड में अलग तरह का, और भारत में अलग तरह का। और जो स्ट्रेन इस बार यहां पर आया है वो इतना घातक है कि व्यक्ति को संभलने का मौका भी नहीं दे रहा है। इलाज करके तो हम किसी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इलाज करने तक ही व्यक्ति ना पहुंचे, ऑक्सीजन ही उसे ना मिले,
तो आप सोचिए कि परिस्थितियां कितनी भयानक हो सकती हैं। और इन सब चीजों का दोबारा से होना और ठीक उसी समय पर होना जब ब्रह्मांड में अंगारक योग बन रहा है, तो यहां पर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण जो पूरी तरह से भारत को आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बर्बाद कर दे, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होना। और उस समय पर हमारी सरकारों की भी कुछ ढिलाई रही है। हमने उन्हें वो सब करने का मौका दे दिया जो वो करना चाहते थे। मैं यदि आपसे यहां पर एक चीज कहूं, जब आतंकवादियों के द्वारा किसी सार्वजनिक जगह पर बम विस्फोट कराया जा सकता है, तो क्या वायरस को स्प्रेड नहीं कराया जा सकता? मैं ये बात बहुत गंभीरता के साथ आप लोगों के सामने रख रहा हूं। जरा विचार करना है, टाइमिंग को मैच करना है कि कैसे ग्रहों की परिस्थितियां बनती हैं और उसके अनुसार क्या परिवर्तन होते हैं और फिर किस तरह की नई घटनाओं का जन्म होता है। और इन सब के अंदर जो सूत्रधार है वो पर्दे के पीछे है। यानी आज भी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अचानक से भारत के अंदर नए स्ट्रेन का आना, पूरे भारत में उसका फैलना और बिना इलाज के ऑक्सीजन की कमी से लोगों का मरना, क्योंकि सबको पता है कि भारत के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं किस स्तर की है। आप मरीज को इलाज तो दे सकते हो, दवाइयां दे सकते हो, लेकिन अगर ऑक्सीजन ही ना मिले तो आप उन्हें कैसे बचाओगे? और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कोई आसान काम भी नहीं है। राज्य सरकारों ने भी अपना पूरा प्रयास किया है, भारत सरकार ने भी अपना पूरा प्रयास किया है। वायुसेना तक को लगाया गया है यहां पर टैंकर वायुयान से दूसरी जगह पर पहुंचाने में, ताकि लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी हो कि आपके पास में 100 टन अगर ऑक्सीजन की खपत है और आपके पास 500 टन पहले से उपलब्ध है, तो आप थोड़ा तो निश्चिंत रहेंगे कि हमारे पास में पर्याप्त संसाधन है। लेकिन अचानक से अगर 2000 टन की डिमांड पैदा हो जाए, तो आप सोचिए कि 4 गुनी डिमांड को चंद दिनों में पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके पीछे भी एक प्रोसेस है। प्लांट नए लगाना, उनका ट्रांसपोर्टेशन, उसमें भी वक्त लगता है। ऐसे में भारत के अंदर इस तरह की परिस्थितियों का पैदा होना, सभी तरफ, चाहे वो राज्य सरकारें हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, सबका उस व्यवस्थाओं को पूरी तरह से नहीं संभाल पाना, क्योंकि ऐसी इमरजेंसी सेवाएं हैं जिसके अंदर हर सेकंड कीमती होता है। जिसे इलाज की आवश्यकता है वो 10 मिनट इंतजार नहीं कर सकता, उसे उस वक्त इलाज चाहिए तो चाहिए। ऐसे में 130 करोड़ भारतीयों के अंदर जिन लोगों ने भी इस कोरोना के संकट काल में दूसरे लहर के अंदर अपने प्राण गंवाए हैं, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उन षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करें जिनकी वजह से निर्दोष लोगों की जाने जा रही है। अचानक से नए वेरिएंट का आना, और वो भी ठीक उसी समय पर जब सभी परिस्थितियां सामान्य होने जा रही हो, और ऐसे में सबसे वीक पॉइंट पर उस चीज का हमला होना, यानी कि भीड़ इकट्ठी हो और हम उस चीज को बहुत ही आसानी से स्प्रेड कर सके। राजनीतिक दलों ने वो मौका दे दिया, कुंभ आयोजन ने वो मौका दे दिया, किसान आंदोलन ने वो मौका दे दिया। ये पूरी की पूरी घटनाएं इस बात का साफ साफ संकेत देती है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है, और अब आने वाले समय में एक और घटना घटित होने जा रही है। मैंने बहुत पहले ये कहा था, पिछले साल अप्रैल में ये बात कही थी कि मई 2021 तक परिस्थितियां असामान्य हैं और बहुत ही विषम परिस्थितियों का जन्म होने वाला है। अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने एक एक चीज को समय रहते आप लोगों को बताया है। लेकिन मई 2021 के बाद की परिस्थितियां कुछ और बात कह रही है। इसीलिए मैंने मई 21 के बाद का कोई भी वीडियो नहीं बनाया।
लेकिन आज इस वीडियो में आपको पूरी कड़ी को मैं जोड़ करके बता रहा हूं कि कैसे मैं ये बात कह रहा हूं कि ये तीसरा विश्व युद्ध है जो आरंभ हो चुका है और अब अपनी समाप्ति के कगार पर है। लेकिन मई माह का जो समय है ये बहुत ही खराब है और इसे हमें बहुत शांति के साथ निकालना है। प्रकृति उन लोगों को नहीं छोड़ने वाली है जो इस पूरी मानव त्रासदी के लिए जिम्मेदार है। ये बात निश्चित है, लिख के रख लीजिए। प्रकृति से बड़ा कोई नहीं हो सकता। वो चेहरे हम लोगों के सामने आएंगे जो इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बताता हूं। 1 जून को मंगल अपने नीच राशि में प्रवेश करेंगे और इस साल के जो हमारा नया साल है, इस साल के राजा भी मंगल है और मंत्री भी मंगल है। और जब राजा और मंत्री दोनों नीच के हो जाएं, नीच राशि में आ जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां क्या होंगी। अब यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो गया होगा, मैं उसको बहुत अच्छी तरह से क्लियर करता हूं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे पुराने समय पर जब राजा अपने राज्य के अंदर देखते थे कि कुछ परिस्थितियां असामान्य हो रही हैं, लेकिन उन तक वो सही बात नहीं आ रही है, तो वो क्या करते थे, रात के समय वेश बदल करके अपने प्रजा के बीच में जाते थे और वास्तविक कारणों का पता लगाते थे कि आखिर मेरे राज्य में चल क्या रहा है। और ऐसा जब वो करते थे तो यहां पर उनके सामने सही परिस्थितियां भी आती थी और फिर अगले दिन वो राज्य के अंदर उसी तरह की घोषणाएं करते थे जिससे उन सबको नियंत्रित किया जा सके। ये परिस्थितियां भी ब्रह्मांड में जो बन रही है मंगल के नीच होने के कारण से, जो कि लगभग 1.5 माह चलेगी। 17 जुलाई लगभग ये समय रहेगा, 1 जून से लेकर 17 जुलाई। इस समय पर मंगल के अपने नीच राशि में होने के कारण से यहां पर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा कि जो लोग पर्दे के पीछे से इस बहुत बड़े षड्यंत्र को चला रहे हैं, पूरी दुनिया को संकट में लेकर आए हैं, अब उनका बेनकाब होना निश्चित है। क्योंकि प्रकृति कुछ ऐसा खेल खेलने वाली है ताकि वो अपने बिलों से बाहर आए और यहां पर हमें उनके चेहरे समझ में आए कि ये वो लोग हैं जो पूरी मानव सभ्यता के लिए कलंक हैं। और इसमें कौन लोग होंगे ये वक्त हमको बताएगा। लेकिन ये तीसरा विश्व युद्ध है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये आर्थिक विश्व युद्ध है जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रभावित अगर किसी को किया गया है तो उन देशों को जो आर्थिक तौर पर आगे बढ़ना चाहते थे या जो लोग बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न थे, उन सबको डैमेज करके यहां पर यदि चाइना ये सोच रहा है कि वो ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा, और इसकी संभावना पूरी पूरी बनती है कि ये सब चीजों के पीछे चाइना हो, इसमें कोई संदेह यहां नजर नहीं आता। क्योंकि वहां की कम्युनिस्ट सरकार बहुत ही गंदी है, किसी जानवर को तो वो छोड़ते नहीं है खाने में, किसी तरह की कोई मानवता उन लोगों के यहां नहीं है। ऐसे में उन लोगों का ये काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ऐसे में पूरे विश्व के अंदर अगर प्रमुख रूप से मैं आपसे बात करूंगा तो अमेरिका प्रभावित हुआ है, यूरोप प्रभावित हुआ है, भारत प्रभावित हुआ है। इस समय पर, जिस समय पर हम कोरोना के नए स्ट्रेन से जूझ रहे हैं, आप देखिए उसी समय पर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में कहीं पर भी ये दूसरा स्ट्रेन नहीं मिला है। केवल भारत के अंदर मिलना, वो भी ऐसी परिस्थितियों के निर्माण के साथ में, और इतनी जल्दी सब कुछ हो जाना। वायरस आया, उसका टीका भी बन रहा है, दोबारा नया स्ट्रेन आता है, उसकी नई खोज भी हो जाती है कि नया स्ट्रेन है, इतना घातक है। कहीं ना कहीं हमें ये सब कड़ियां अगर हम जोड़ते हैं तो यहां पर ये बात बहुत अच्छी तरह से निकल करके आती है कि ये जो वर्तमान समय जो ग्रहों का गया है और जो अभी मई 2021 तक है,
इसने किसी ऐसे बड़े षड्यंत्र को जन्म देना था, इसकी संभावना तो बन रही थी और यह बात हमने बहुत पहले से समझी है। लेकिन इसके पीछे इतना गंदा चेहरा हो सकता है, इसकी कल्पना हमने नहीं की थी। क्योंकि जब विश्व युद्ध होता है तो आप मान के चलिए, फिर उन लोगों के लिए मौत के आंकड़े कुछ भी नहीं होते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य तो एकमात्र अपने लक्ष्य को हासिल करना होता है। और ऐसे में फिर चाहे दुनिया में जितने लोग मरे, उनसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका जैसा संपन्न राष्ट्र यदि अपने यहां के 5 लाख लोगों को नहीं बचा पाया, भारत इतने लोगों को नहीं बचा पाया, यूरोप अपने इतने लोगों को नहीं बचा पाया, और इस पूरे घटनाक्रम में यदि आप देखेंगे तो गरीब देशों के अंदर मौत का आंकड़ा बहुत कम है, क्योंकि वो इस षड्यंत्र का हिस्सा है ही नहीं। क्योंकि ना तो उनकी इकोनॉमी से किसी को फर्क पड़ रहा है, तो ऐसे में उनका इस पूरे घटनाक्रम से बिल्कुल अलग रहना। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश है, गरीब देश हैं, जहां पर ये चीजें नहीं फैली है। अब इसे हम चाहे कुछ भी समझे, लेकिन कुछ चंद देशों के अंदर इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण होना, उनको सबसे ज्यादा डैमेज मिलना, वहां की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना, वहां की स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए फिर उस तरह के स्ट्रेन का डेवलप होना, ये अपने आप में कोई साधारण घटना नहीं है, ये बात निश्चित है। और 1 जून 2021 से लेकर 17 जुलाई 2021 के बीच में वो मानवता के दुश्मन दुनिया के सामने हो, इसकी बहुत बड़ी संभावना बन रही है। क्योंकि मंगल अपनी नीच राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, और जब राजा और मंत्री नीच हो जाएं, तो आप समझ लीजिए कि उसकी प्रजा के अंदर फिर कोई भी क्यों ना हो, वो उसको बिल से भी ढूंढ कर निकाल लाएगा। और उसके बाद मंगल सूर्य की राशि में प्रवेश करेंगे, वो भी अग्नि तत्व राशि है, खुद भी अग्नि तत्व है और अग्नि तत्व राशि है। फिर उनको दंडित करने का काम किया जाएगा। इसीलिए यहां पर हमें यह समझना है कि यह समय न्यूट्रल रह करके चीजों को देखने का है, अपने लोगों को सबसे पहले बचाने का है। जो षड्यंत्रकारी हैं उनको कुदरत अब अपने आप बाहर निकालने वाली है, यह बात निश्चित है। क्योंकि वर्तमान समय इतना भयावह है कि हर व्यक्ति एक दूसरे को कोस रहा है। जनता राज्य सरकारों को, सेंट्रल सरकारों को कोस रही है, राजनीतिक दल एक दूसरे को कोस रहे हैं। यहां पर हमें सबसे पहले अपनों को बचाना है, और यह वीडियो बनाने का मकसद भी यही है ताकि सरकार ये समझ सके कि यहां पर अब लोगों की जान बचाने के साथ में इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। नहीं तो फिर वो कोई तीसरी चाल चलेंगे और हम मानवता का भला फिर नहीं कर पाएंगे, हम अपनों को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए हमें यह काम जरूर करना है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको एक एक चीज बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से इस पूरे ब्रह्मांड की घटनाक्रम को यदि हम देख रहे हैं तो एक कड़ी जुड़ करके हमें यह संकेत दे रही है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और अब ये अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसमें मैंने हालांकि आप सब लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा है कि किसी की भावना यहां आहत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का हर नागरिक मेरा अपना सगा भाई बहन है। किसी एक की भी पीड़ा मेरी अपनी पीड़ा से अलग नहीं हो सकती है। मैं हमेशा इस घड़ी के अंदर आप लोगों के साथ हूं, वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ हमेशा बना रहूंगा। जो घटनाक्रम बदलेगा उसकी सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास लेकर आऊंगा, और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष होकर के, बिना किसी राजनीतिक दबाव में आए हुए, ना ही किसी का फेवर करते हुए, बिल्कुल विशुद्ध तरीके से जो सही चीज है वही आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, चाहे फिर मेरी कितनी ही बड़ी आलोचना कोई क्यों ना करे। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।